खौफ की दहशत। ईद का दिन था। बहू चावल पका रही थी कि अचानक चावलों में सांप आकर गिर गया। बहू ने अपनी सास के डर से ना तो चावलों में से सांप को निकाला, ना ही चावलों को ज़ाया किया, बल्कि सांप को भी उसी में पकाना बेहतर समझा। उसने ऐसा ही किया और वही पके हुए चावल तमाम घर वालों को खिला दिए। सब ने बहुत तारीफें की कि चावल बहुत मज़े के बने हैं। खाकर बहुत मज़ा आया। साल गुजरा, एक और मौका आया। उस पर भी बहू को कहा कि तुम चावल बनाओ, लेकिन सब ने वो चावल खाकर एक ही बात की कि पिछली ईद पर जो चावल पके थे वो कमाल का जायका था। अब सास का जलाल कुछ मदम पड़ चुका था और औरत का राज तो बोझ ही था। वो अपने पेट पर ज़्यादा देर बात रख ही नहीं सकती थी। और सास ने जब उससे वजह पूछी कि पिछली ईद वाले चावल क्यों नहीं बने तुमसे, तो बहू ने बताया कि पिछली ईद में जो चावल बनाए थे उसमें एक सांप आकर गिर गया था। मैंने आपके डर से ना तो वो सांप निकाला और ना ही चावलों को ज़ाया किया, और वही चावल आप लोगों को खिला दिए। शायद इसीलिए आप लोगों को उसका जायका बहुत पसंद आया। ये सुनना था कि तमाम घर वाले बेहोश हो गए। एक को दिल का दौरा पड़ा और एक वहीं मर गया। अब ये असर सांप के जहर का था या सांप के खौफ का। आगे एक वाकया है कि अमेरिका में मौत की सज़ा याफ्ता एक कैदी पर अजीब तजर्बा किया गया। इसे बताया गया कि आपको ना तो फांसी दी जाएगी, ना ही गोली मारी जाएगी, बल्कि सांप से डसवाया जाएगा। इसके ख्यालात में सांप छा गया। फिर एक सांप इसके सामने लाया गया और उसे यकीन हो गया कि इसी सांप ने मुझे डसना है। फिर उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध दी गई और 2 कॉमन पिन से इसे चुभोई गई, जिससे इसे पक्का यकीन हो गया कि मुझे सांप ने ही डसा है। थोड़ी देर बाद इसकी मौत वाक़या हो गई और जब इसके टेस्ट करवाए गए तो टेस्ट में कोई और बात नहीं, खौफ की वजह से मौत हुई है ऐसा आया। अब इस शख्स को सांप ने ना तो छुआ था, ना ही सांप ने इसको डसा था, फिर भी इसकी मौत वाक़या हो गई। अब ये क्या था? खौफ। यकीन कीजिए, आज जितनी भी अमवात हो रही हैं, इसमें 80% खौफ के जहर होते हैं, और इस कत्ल में हर वो शख्स बराबर का शरीक है जो खौफ फैला रहा है। इसलिए एहतियात की तरतीब दीजिए, आगाही आम कीजिए और दहशत ना फैलाएं। हौसला दीजिए, रहमान और रहीम पर भरोसा कीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना कमेंट लाजमी कीजिए। शुक्रिया।